70 से 80% आपकी तैयारी अच्छी से हो जाती है, 20% थोड़ा सा पेपर पेन उठाना पड़ता है और उसको सोल्व करना पड़ता है। और वही बंदे अगर जो सोल्व कर लिया पेपर और पेन उठाकर उस क्वेश्चन को बनाना सीख गया, उसी में उसका रिजल्ट हो जाता है। लोग बोलते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा? अरे भाई आपने उस चैप्टर को पढ़ा है क्या? जिसने ऑप्शन का एनालिसिस बढ़िया तरीका से किया है ना भाई, उसका आराम से जीके जीएस का कट ऑफ पार है। इसी साल एसएससी एमटीएस 2025 अगर क्रैक करना चाहते हैं और एग्जाम को लेकर आप सीरियस हैं कि 2025 में हम कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मैं तो बोलूंगा कि आपके पास जब भी समय मिले तो इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि बढ़िया तरीका से मैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन करने जा रहा हूं। क्योंकि आपके पास 5 महीने का समय है और 5 महीना में आपके पास किस प्रकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब, क्योंकि भाई जो गलती पिछले वाले किए हैं ना, उस गलती को इस बार सुधारेंगे। और नहीं अगर इस बार भी सुधारे भाई, तो वही गलती अगर बार बार रिपीट करेंगे तो भाई एग्जाम क्रैक करने से बाहर आप हो जाओगे, क्रैक हो ही नहीं सकता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। देखो आपके पास भाई 5 महीने का समय है। 5 महीने में आपका समझ जाओ कि 2 सब्जेक्ट है ना, 2 सब्जेक्ट आपका अगर अच्छा है, इंग्लिश और जीके जीएस, 2 सब्जेक्ट अगर अच्छा है तो उसको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। एक बात ये आप जान लो बढ़िया तरीका से। और जो मैथ यहां पे है और रीजनिंग जो है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, उसमें भी पास होना जरूरी है। 30% मार्क्स क्वालिफाई इन एसएससी एमटीएस एग्जाम। तो इतना आपको याद है भाई, आप जानते हो तरीका आपको क्या अपनानी है कि 2 सब्जेक्ट आप किसी तरीका से आप आराम से 30% मार्क लाकर क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है। सेशन 2 का ही कॉपी चेक होता है एग्जाम में और सेशन 2 में ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखानी होती है बढ़िया तरीका से। हाँ, एक चीज मैं यहां पे बात कर लूं कि जो भी भाई अगर सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीजीएल को लेकर सोच रहे होंगे कि भाई सीजीएल का हमें कहां कहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, सभी का अगर आपको क्वेश्चन देखना है ना, तो आराम से अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक आप देख सकते हो जाके। जो आपको यहाँ पे पीडीएफ लगाया गया है काफी बढ़िया तरीका से है, जो एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन सभी का आपका प्रीवियस ईयर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेटेस्ट टाइप के जो एग्जाम हुए उसका भी क्वेश्चन मिलेगा और प्रीवियस ईयर का तो मिलेगा ही, ठीक है, बढ़िया तरीका से। ये जो बुक आती है दोनों मीडियम में आते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में इस बुक को अवेलेबल करवा दिया गया है। और आराम से आप देख सकते हो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का सेशन सभी का आप यहाँ पे देख सकते हो पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। अगर जिस भी भाई को अगर लग रहा है कि मुझे इस बुक को परचेज करके मुझे बेनिफिट लेनी है, तो आराम से इसका मैं ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें दे दूंगा, जहां से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं और बढ़िया तरीका से आप एग्जाम का सफर को आगे की ओर ले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि देखो बात यहाँ पे रहा है कि एसएससी एमटीएस एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें ना 2 सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखता है, ठीक। पहला जो हो गया यहाँ पे इंग्लिश और दूसरा जीके। मैथ का सभी पास कर जाते हैं और रीजनिंग भी सभी पास कर जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लड़के मैथ और रीजनिंग में तो क्वालिफाई कर ही जाते हैं। 30% मार्क्स तो लाना ही है, तो कोई दिक्कत कहां पे सीन नहीं है। दिक्कत का सीन आता है इंग्लिश और जीके में। तो इंग्लिश कैसे करना है आपको, देखो अभी आप अगर पढ़ रहे हो, आपका 30% से 40% या 50% आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपको क्या करनी है यहाँ पे। जैसे देखो 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ तो पिछला रिवीजन आपको करते रहनी है। जैसे आपने आज नाउन चैप्टर को आपने फिनिश किया, इंग्लिश में नाउन चैप्टर को आपने फिनिश किया, यहाँ पे आपको करवाया गया था सर के द्वारा, ठीक है। उसका क्या करना है, पहले एक बार उसका थ्योरी देखो, ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है, तो उसको पहले आप देखो। उससे देखने के बाद आप उसी से रिलेटेड कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आप लगाओ उसी पैटर्न के आधार पर, ठीक है। उसी पैटर्न पर जब आप लगाओगे तो आपका नाउन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक करनी है भाई, एक करनी है, नहीं तो आप अगर पढ़ लिए और डायरेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन में आ गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जब तक आप आराम से उसका डीप गहराई, जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाओगे, क्वेश्चन का उस टॉपिक के गहराई में नहीं जाओगे, तो भाई आपका प्रीवियस ईयर भी आपको नहीं उतना समझ में आएगा। तो जब तक उसकी गहराई में आप जाओगे तभी आपका प्रीवियस ईयर बनाओगे, तो भाई आपका समझ में आएगा। लोग बोलते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा? अरे भाई आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, उस चैप्टर से आपने कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन की गहराई में जा चुका है। अब 100 से 150 क्वेश्चन की गहराई में जाने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर बनाओगे तो ऐसा है नहीं कि प्रीवियस ईयर बनाने के बाद आपका नहीं बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। आप एक बार करके तो देखो भाई।
तो ये चीज होता है। नाउन टॉपिक खत्म हुआ, नाउन टॉपिक से आपने खत्म किया, उसका 100 से 150 क्वेश्चन आपको आपने लगा लिया। लगाने के बाद आप उसकी गहराई में चले गए, उसका आपका चैप्टर फिनिश हो गया। उसी प्रकार से प्रोनाउन चैप्टर में अगर गए तो प्रोनाउन में जितना भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट, लॉजिक, रूल दे रखे हैं, उस सारा रूल आपका 1 2 3 2 3 1 सारा 3 1 2 इस प्रकार का जो लॉजिक रूल होता है, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, इस प्रकार के होता है। आई, मी, वी, फर्स्ट, ऐसे जितना भी उसमें रूल रहता है ना, उसको आप आराम से बढ़िया तरीका से फिनिश कर लो। ठीक है, आप अपने माइंड में छाप लो, माइंड में उसको छाप लिए, उससे 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ आप आराम से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर जब आप लगाओगे तो आप जब गहराई में जाए रहेंगे तो आपका प्रीवियस ईयर भी बनेगा। ये शिकायत नहीं होगा, कभी नहीं ऐसा हो सकता कि नहीं बनेगा। इंग्लिश को इस प्रकार से फिनिश करनी है, उसी प्रकार से टाइम एंड टेंस में जाना है, क्वेश्चन टाइप में जाना है, प्रीपोजिशन में जाना है, नरेशन वॉइस में जाना है। नरेशन वॉइस में जैसे ऑब्जेक्टिव पे क्या आते हैं क्वेश्चन, उसमें क्या करना है कि जो आपको थ्योरी, लॉजिक, कॉन्सेप्ट, रूल, स्ट्रक्चर दिए हैं उसको फिनिश करो। उससे 100 से 150 क्वेश्चन लगाओ। 100 से 150 क्वेश्चन लगाओगे तो नरेशन की गहराई में आप चले जाओगे। नरेशन आपको समझ में आएगा कि क्या क्या लॉजिक हो रहे हैं, क्या क्या रूल हो रहे हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर हो रहे हैं, क्या क्या अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे चीजों को। तो वहां से आपकी गहराई में आप जाओगे तो आपको पता चल पाएगा कि अच्छा ऐसा सा कंडीशन है। जब प्रीवियस ईयर आप बनाओगे तो आपका सारा कंडीशन अप्लाई होगा। जब आप प्रीवियस ईयर बनाओगे ना भाई, तो सारा जो लॉजिक आपने पढ़ा है, जो आपने रूल पढ़ा है, जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, वो सारा चीज आपका अप्लाई होगा इसमें। तो ये चीज होगा, यहां से इंग्लिश आप कवर कर सकते हैं। इंग्लिश में और दो चीज यहाँ पे क्या है, एक क्लॉज टेस्ट और एक वोकैबुलरी। ठीक है, क्लॉज टेस्ट जो होता है ना, क्लॉज टेस्ट आप आराम से कैसे कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ डायरेक्ट। अगर आपके पास अभी लगता है कि मेरे पास उतना नहीं मैं कर पाऊंगा तो बुक आप ले लो आराम से, एनसीईआरटी की कोई भी बुक या न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो बढ़िया है। न्यूज़पेपर में जो वर्ड मीनिंग दिए रखते हैं उसको, वर्ड मीनिंग को आप फिनिश करने की कोशिश करें। वर्ड मीनिंग जब आपका यहाँ पे कंठस्थ हो जाएगा, जब आपको याद हो जाएगा वर्ड मीनिंग, तो आप जब भी क्लॉज टेस्ट बनाने जाओगे तो आपका सारा वर्ड का सेंस पता रहेगा। और जब वर्ड का सेंस पता रहेगा तो आप आराम से क्लॉज टेस्ट भी सोल्व कर पाओगे, आपका एक गलत भी नहीं होगा। इस प्रकार से क्लॉज टेस्ट सोल्व किया जाता है। ठीक है, आराम से मीनिंग का खेल है भाई, मीनिंग आपका बढ़िया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, आराम से आप क्लॉज टेस्ट उड़ा डालोगे। अब रही यहाँ पे वोकैब कसरी। वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 4 पार्ट यहाँ पे होते हैं और एक मिसस्पेल्ट जो कि इसी में बन जाते हैं। वन वर्ड से भी आ जाएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, ये सबसे मतलब मिसस्पेल्ट कहां से आपको बन जाएगा, कोई भी आपका स्टोरी से भी आपका वर्ड मीनिंग देकर मिसस्पेल्ट में बना दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रीडिंग करोगे तो आपका मिसस्पेल्ट का भी सेशन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं है। सेनो, एंटो, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, सीपीओ का, एसएससी जीडी का, जितना भी एग्जाम यहाँ पे होता है एसएससी में, सभी का क्वेश्चन आप एक जगह इकट्ठा कर लो, एक जगह इकट्ठा कर लो। इसके लिए बुक भी आती है, ब्लैक बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो आराम से वहां से जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ना प्रीवियस ईयर का, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड, 2018 में क्या पूछा था एसएससी सीजीएल में, 2019 में क्या पूछा था एसएससी सीजीएल में वोकैब का, वो सब वर्ड मीनिंग आप याद कर लो। वहां से आपका वर्ड मीनिंग का भी खेल खत्म हो जाएगा। वहीं से एसएससी रिपीट करता है और एसएससी ज्यादातर क्वेश्चन को रिपीट करता है, 60 से 70% क्वेश्चन ही रिपीट करता है एसएससी। और समझ जाओ कि 30% या 40% के क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपको थोड़ा सा क्या करना है, कलम उठाकर सोल्व करना पड़ता है। समझो 70% तो क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 70 से 80% आपकी तैयारी अच्छी से हो जाती है। 20% थोड़ा सा पेपर पेन उठाना पड़ता है और उसको सोल्व करना पड़ता है। और वही बंदे अगर जो सोल्व कर लिया पेपर और पेन उठाकर, उस क्वेश्चन को बनाना सीख गया, उसी में उसका रिजल्ट हो जाता है। मेन तो खेला यहाँ ये है ना कि रिजल्ट आखिर कैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो भाई सिलेक्शन होने के लिए यही टिप्स को अपनाना पड़ता है। 70 से 80% आपकी तैयारी प्रीवियस ईयर से हो चुकी होती है। 20% का खेला जो होता है वो समझो कि पेपर और पेन उठाओ और सोल्व करो, वहीं में आपका रिजल्ट होता है। समझ रहे हो, यहां का मेन लॉजिक आपको सीखना है भाई, तो इसको करने की कोशिश करनी है आपको। तो यहां से आपका भाई इंग्लिश का पोर्शन होता है समाप्त, जीके का पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। जीके का पोर्शन में क्या कर सकते हो आप आराम से, कि जैसे जितना भी यहाँ पे एसएससी की तरफ से भी क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली हुए हैं, लेटेस्ट टाइप के हुए हैं, पूरा प्रीवियस ईयर में भी हुए हैं, 18, 19, 20, 21, सीजीएल, एचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सभी का आप क्या करो ने
कि जितना भी यहां पे क्वेश्चन है सब एक जगह कर लो और आराम से उसको बढ़िया तरीका से आप याद करो। ठीक है, याद करोगे उसका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन से आपका एनालिसिस रहेगा। जैसे आपने ए बुक लिया, ठीक है, फिजिक्स वाला का, इसका 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन का एनालिसिस रहेगा बुक में। जब आप एनालिसिस देखोगे तो चारों ऑप्शन का आपके बारे में पता चल गया कि कौन ऑप्शन क्या कहता है, कौन ऑप्शन क्या बारे में बताता है, किस चीज के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन से भी पता चल रहा है। हाँ, ऑप्शन से भी क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो नहीं छूटेंगे, तो ऑप्शन को भी एनालिसिस करते हुए चलनी है जीके में। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई जीके में जो भी चीज होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबका आपका ऑप्शन एनालिसिस करना बेहद जरूरी है भाई, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। 30 से 40% मार्क्स ऑप्शन एनालिसिस से भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। और जो ऑप्शन का जिसने ऑप्शन का एनालिसिस बढ़िया तरीका से किया है ना भाई, उसका आराम से जीके जीएस का कट ऑफ पार है और आराम से वो भाई सिलेक्शन ले चुके हैं। जीके जीएस का एनालिसिस करके, सिर्फ एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर का ऑप्शन का एनालिसिस करो भाई, वहां से आपका काम बन जाएगा। वहां से आप आराम से, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं ना एमटीएस एग्जाम में जीके का पोर्शन में, तो आराम से आप 17 से 18 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर बुस्ट करोगे लेवल तो थोड़ा सा आप 20 का क्रॉस भी कर सकते हो। किसी भाई 25 का 25 लाए हैं, तो भाई थोड़ा सा बुस्ट अगर करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करोगे, तो आप 25 में से 25 भी ला सकते हो एग्जाम में। एमटीएस का एग्जाम की बात कर रहे हैं भाई 2025 में। अगर आपका सपना है, आपकी इच्छा है कि मुझे जाना है एमटीएस में, तो भाई ये लॉजिक आपको अपनानी होगी।